नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु महाराज के बारे में। नवग्रह में ये आखिरी सीरीज है दोस्तों। हमने केतु के बारे में मेरे पिछले वीडियो में बहुत अधिक बताया हुआ है। दोस्तों, केतु जो है वो पापी ग्रह तो है पर आध्यात्मिक ग्रह भी। यदि अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट है और बुरा है तो बहुत बुरा रिजल्ट है। दोस्तों, जहाँ केतु बैठता है ना, हम उससे जान सकते हैं कि हमने पिछले जन्म में कहाँ झंडे गाड़े हुए हैं, और वर्तमान जो जीवन है उसमें आज ही हमें वो चीज यदि मिल जाती है ना, तो बहुत इजी हो जाती है। मतलब आप उस फील्ड में टॉप जा सकते हैं, पर वो बहुत रेयर केस में आपसे ही निकलेगी पर बहुत दिक्कत आती है उस चीज में वहां तक पहुंचने के लिए। मानो पंचम भाव में केतु है तो क्या है, आपने पहले जो ज्ञान और इन सब की ज्ञाता आप पहले रह चुके हैं। भले वो तंत्र हो चाहे मंत्र हो, उन सब में, क्योंकि केतु वैसे भी विद्याएं देता है, तंत्र मंत्र से रिलेटेड चीजें। और पंचम भाव ज्ञान गुरु का शिक्षा का माना जाता है, ठीक। उसमें यदि केतु हो अच्छे वाले, तो सोचो वो ज्ञान आपने नेचुरल पहले ले चुके हैं, तो इस जीवन में आपको वहां तक पहुंचने में संघर्ष तो होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ चीज मिलती ही नहीं है दोस्तों। तो उसका मदद तभी है कि तब उस चीज को आप इंटरेस्ट लो और उसमें अपना ध्यान लगाओ और आप वहां से वो चीज निकालो, तो केतु वहां पे बेस्ट रिजल्ट देता है दोस्तों। यह बहुत आध्यात्मिक ग्रह है, जहां बैठता हुआ वैराग्य स्वाभाविक दे देता है, मोक्ष का और तंत्र मंत्र का कारक है। केतु धनु को अपनी राशि समझता है उच्च की, और मिथुन में नीच का होता है। 27 नक्षत्रों में से केतु को अश्वनी, मघा और मूल नक्षत्र माना जाता है। दोस्तों, केतु जो है आंतरिक ज्ञान देता है। जैसे गुरु हमें बाहरी ज्ञान जैसे बुक्स का दे देगा, विद्याओं का दे देगा, पढ़ने का दे देगा, पर जो अंदर का ज्ञान है ना, वो केतु महाराज निकालते हैं। तीसरे, पांचवें, छठे, नवे, 12वें में केतु कारक होते हैं। वैसे भी दोस्तों, 12वें ग्रह में यदि केतु महाराज हो तो बोला जाता है कि इस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि केतु वहां क्या कारक माने जाते हैं। और दोस्तों, राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं ना, तो वहाँ काल सर्प दोष माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है। और दोस्तों, एक चीज है, हर व्यक्ति को कम से कम शिव की और सूर्य की तो साधना कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि शिव ऐसा है कि हर देवों के देव महादेव, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उनके पास, उनसे बड़ा कोई नहीं है। और सूर्य नैसर्गिक बलि होना ही चाहिए, क्योंकि यदि आपकी आत्मा ही स्ट्रोंग नहीं है तो सारे ग्रह इफेक्ट डाल देंगे, और यदि आपकी आत्मा स्ट्रोंग है ना, तो कोई भी आप पे इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।